सबको मेरी बहुत बहुत नमस्कार, प्यार और आशीर्वाद। आज हम लोग अनअनाउंस्ड क्लास पे हैं क्योंकि पहले से क्लास अनाउंस नहीं किया है हमने। और क्लास 21 है हमारा। हम धूमावती कर रहे हैं, धूमावती की इंट्रोडक्शन क्लास। आज की क्लास से पहले मैं कुछ चीज़ें बताना ज़रूरी समझती हूँ, जो मेरा ये लास्ट वीडियो के बाद कुछ चीज़ें डेवलप हुआ है और कुछ क्वेरीज़ आया है। मैं सबसे पहले उन चीज़ों का जवाब देना चाहती हूँ। देखो, मैं बहुत बार बोला है कि अगर आप गुरु परंपरागत तरीके से दीक्षित नहीं हो तो आप जप मत करो। नाम लेना, नाम जप मतलब है राम 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 बोलना। शिव शिव, दुर्गा दुर्गा, नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण एक्चुअली नहीं बोलते हैं, नारायण अकेला बोला जाता है। सिर्फ इतना करना। श्रीमन नारायण पंथों का एक श्रीमन नारायण एक पर्टिकुलर कल्ट है। स्वामी नारायण लोगों का ये है, बनाया हुआ मंत्र है या बनाया हुआ नाम है। ये कोई नारायण ऋषि का, ये ऋषि है, नारायण ऋषि का नाम नहीं है। और नारायण ऋषि, यहाँ पे फिर से आप लोग कंफ्यूज हो गए, तो इसलिए मेरा इलेबोरेट करना इट्स मोर नेसेसरी। दैट्स व्हाई आई शुड क्लियरिफाई, क्योंकि आप लोग, कुछ लोग ऐसे हो जो लोग मेरा एक वर्ड का 10 अपने आप ही मन में ट्रांसलेट कर रहे हो, वो मैं बोल नहीं रही हूँ, वो आप फिर से एक गलत चीज़ से दूसरे गलत चीज़ में चीज़ को लेके जा रहे हो। तो सॉरी, श्रीमन नारायण, श्री लक्ष्मी मन नारायण। आप जब श्रीमन नारायण बोल रहे हो तो आप बोल रहे हो लक्ष्मी मन नारायण। नारायण विष्णु की एक अवतारिक ऋषि है। नर और नारायण दोनों ऋषि हुए थे अपने काल में। ये भगवत और अद्वैत के बहुत बड़े धनी रहे हैं और विष्णु की अंश अवतार है नारायण ऋषि, जिसका जिक्र हम लोग श्री कृष्ण के मुख से हम महाभारत में पाते हैं। गीता में खुद बोलते हैं, क्या तुम समझते हो अर्जुन कि आप और मैं पहले बार ये जन्म ले रहे हैं? जी नहीं, आप नर ऋषि थे और मैं नारायण ऋषि था, और हमने बहुत अच्छे से तपस्या किए थे। जो महाभारत पढ़े हैं उनको ये कोई दिक्कत नहीं होगा। आप पढ़ते कम हो, आप ये फेसबुक में पढ़ते हो, आप व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी करते हो, लेकिन वैदिक यूनिवर्सिटी या वैदिक स्क्रिप्चर्स आप पढ़ते नहीं हो। जो दिखता है वो बिकता है, जो बिकता है वो ज़्यादातर झूठ होता है। मैं आज चाहूँ तो किसी को पकड़ के लाखों करोड़ों का एडवर्टाइजमेंट करवा के मेरा भी चैनल बहुत बड़ा कर सकते हूँ। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। टॉक शो करना, ये करना, वो करना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसमें एक्चुअल ज्ञान नहीं आता है। अनुभूति से, अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से बोला हुआ लफ्ज़ और रटा रटाया या फेसबुक में, गूगल में रिसर्च किया हुआ लफ्ज़, दो में बहुत बड़ा अंतर होता है। मेरे अभी वो मेरे दीक्षित शिष्य है और उसने किसी ऐसा ही पॉडकास्ट में बताया हुआ एक लेमन बली का
कार्यक्रम गुप्त नवरात्रि में पूरा 9 दिन तक किया। उसके फलस्वरूप उसके घर में प्रेत का निवास हो गया। आप लोग जो चीज करते हो उसमें मैं कुछ चीज़ों का एक्सप्लेनेशन आप लोगों को पहले भी दिया है, लेकिन आप लोग घुमा फिरा के एक ही बात मुझे बार बार पूछते रहते हो। तो आज मैं बहुत क्लियर शब्दों में ना इसका वर्णन कर देती हूँ आपको। शिव और सती ये अकेले अच्छाई के देवी या देवता नहीं है। अगर ऐसे है तो ये सर्वव्यापक नहीं कहलाएंगे। परमात्मा सर्वव्यापक है। परमात्मा सर्वजोनी के लिए है। जो 44 लाख जोनियां हैं, परमात्मा अकेला मानव या अकेला अच्छाई के परमात्मा नहीं है। ये बुराई के भी उतने ही परमात्मा हैं जितने ही एक साधक के परमात्मा हैं। तो अगर आप ये सोचते हो कि अकेला आपका प्रार्थना सुना जाएगा, तो जो आपका बुरा कर रहा है वो भी प्रार्थना ही कर रहा है, उसका क्यों नहीं सुना जाएगा? भगवान कैसे सुनते हैं? उनके लॉज क्या है? हमारे धर्म क्या बोलते हैं? हमारे वेद क्या बोलते हैं? कर्म का महानता क्यों दिया गया है? आप कहोगे मैंने तो ऐसा कोई कर्म नहीं किया है। आप बिना दीक्षा के जप करते हो। आप घर के सदस्य को, स्पेशली अपने हस्बैंड या अपने वाइफ को नीचा दिखाते हो। आपको अपने सास ससुर से बहुत प्रॉब्लम है। सबको, आज के डेट में 99% लोगों को ये प्रॉब्लम है। लड़के को भी सास ससुर से प्रॉब्लम है, लड़की को तो है ही है, पहले से था, आज भी है। लड़कों को भी होता है वो प्रॉब्लम, डिंडोरा नहीं पीटा जाता है लेकिन होता है। आपको अपने बॉसेस से परेशानी है। सारे बॉस, चाहे वो जितने भी क्यों ना अच्छे हो जाए, वो खराब ही निकलते हैं आपके लिए, क्योंकि वो काम करने के लिए बोलते हैं। जो आपको नसीहत देना चाहे वो आपके लिए खराब है। जो आपके लिए अच्छा ही बोलता जाए वो आपके लिए अच्छे हैं। ये जो आपके माइंड सेट है, ये आपके ही कब्र खोद रहा है। उसके बाद क्या होता है? घर में बच्चे अपाहिज पैदा होता है। मैंने पिछले बार आप लोगों को नैऋत्य के बारे में बताया था। नैऋत्य क्या क्या करती है? नैऋत्य अपने जो कमियां हैं उसमें कहाँ कहाँ असर रखती है, उसकी बुराइयां। धूमावती देवी की 3 और सहचरी है। नैऋत्य, दुर्भाग, सौभाग्य की बड़ी बहन दुर्भाग, और अलक्ष्मी, लक्ष्मी की बड़ी बहन। ये जब किसी घर में आते हैं तो उसका खुशहाल ही, उसकी जिंदगी का जो खुशहाल अवस्था है वो खत्म कर लेती है। तो जब इस हालत में जब वो सब कुछ खत्म कर देती है तब क्या होती है? तब आपको क्या मिलता है? तब आपको विघटन मिलता है, संतान के शोक मिलता है, विनाश मिलती है, विपत्ति मिलती है, प्रतिकूलता मिलती है नैऋत्य से, दुर्भाग्य मिलती है। ये लक्ष्मी की बड़ी बहन है। अलक्ष्मी है बुरा भाग्य, संकट, गरीब हो जाना, दुर्भाग्य आ जाना। ये माता धूमावती की सहचरियां हैं। और ये क्यों आते हैं आपके ऊपर? देखो, किसी को ऐसे करते हो ना, तो ये जो 3 उंगली है ये किसके तरफ पॉइंटेड है? आपके खुद के तरफ। ये हर प्रवचन में मेरे हिसाब से हर कथाव्यास बार बार बोलते हैं कि दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले खुद का स्वाध्याय करो। आप जब
योग में या अध्यात्म में आओगे तो सबसे प्रथम जो आता है वो है स्वाध्याय। साधना तब होगा जब आप स्वाध्याय करोगे। सबसे पहले तो दूसरों को कोसना बंद कीजिए। उसने मेरे ऐसा कर दिया, कोई किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। अगर आपका साधना सही है, आपके प्रार्थना सही है, आपके कर्म सही है, कर्म एक जन्म का नहीं, इसमें 11 जन्म, 14 जन्म, 100 जन्म, 1000 जन्म इंक्लूडेड है। अगर ये सही है तो आपको किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है, और अगर ये सही नहीं है तो अपने परछाई से भी डरना जरूरी है। और तब एक ही चीज आपको ये सारे विपत्ति से उबार सकता है, वो है आपकी साधना, आपकी प्रार्थना, आपके गुरु के आशीर्वाद। आप जैसे भी कर्म किए हो ना क्यों, गुरु हर लेते हैं कर्म। अगर वो समर्थवान गुरु है, हाँ, राह चलते गुरु के पास चले जाओगे तो आपकी कृपा तो परमात्मा ही कर सकते हैं, हम लोग नहीं कर सकते हैं जो पारंपरिक गुरु है। हम कौल गुरु है, इसके नाते हम बोल रहे हैं। हमारे हाथ में आपकी उन्नति करना संभव नहीं है। हम ऐसे शिष्य को बिल्कुल आदर सत्कार नहीं करते हैं, धुतकार के निकाल देते हैं। जो हमारे मार्ग पे नहीं चलता है, जो धर्म के मार्ग, हमारा मार्ग मतलब धर्म के मार्ग पर नहीं चलता है, जो अपना कर्म नहीं सुधारता है। आपको हाथ मिला है, पैर मिला है, बुद्धि मिली है, काम काज कर सकते हो, लेकिन आप जुआ खेल रहे हो, मैं धक्के मार के निकाल दिया है। मेरे यहाँ पे ऐसे लोग थे, आए हैं, साधना भी किए हैं, आज वो हमारे साथ नहीं है। और कोई परंपरागत साधक ऐसा किसी भी साधक को अपने साथ नहीं रखेंगे, क्योंकि उसका कर्म मेरे ऊपर आता है। हमने 2.5 महीने हमने खाना नहीं खाए हैं, हमारे सारे रोजगार बंद थे उनके चलते, तो क्या हम उनको सिर पे बैठा थे? नहीं बैठा सकते। हमारी भी एक परंपरा है, हमारी भी एक मर्यादा है। अगर मैं गुरु हूं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि हाँ मुझे सिर के ऊपर बैठा लो, लेकिन मैं ये बोलूंगी कि मुझे पैर में ठोकर मारने की कोशिश भी मत करना। उसका परिणाम भयंकर है। शिव शव भी है, शिव भी है, दुर्गा चंडी भी है, और माता अन्नपूर्णा भी है। आप भूखे हो, मैं आपको खाना खिलाऊंगी। आप अगर गरीब हो, मैं आपको कैसे भी हो, जितना मेरे पास होगा मैं सहारा जरूर बनने की कोशिश करूंगी। आपके पास ज्ञान नहीं है, मैं आपको ज्ञान दूंगी। लेकिन आप अगर शैतान हो तो मैं चामुंडा हूं। तब मैं काली हूं, तब मैं चामुंडा हूं, तब मैं प्रचंडा हूं, तब मैं धूमावती हूं। तब मेरे चलते सिर्फ और सिर्फ आपको दुर्भाग्य मिलेगा और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपका कर्म है, उसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। आप मुझे गुरु बनाना चाहोगे? नहीं, संभव नहीं है, मैं नहीं बनूंगी। मैं फिर से दोहराती हूँ, ये गलतियां मत करो। और ये आप कैसे समझोगे? आप जो बिना गुरु के दिए हुए माला जपते हो, उसमें आपको उबासी आएगा। गुरु दीक्षा देने के बाद, गुरु आपके साधना को देखते हुए आपको माला अर्पण करती है। ये जो माला होते हैं ना, ये जीवित वस्तु है, ये जीवित, इसको प्राण दान दिया जाता है।
क्यों दिया जाता है कि आप जो जपोगे वो परमात्मा को जाए। शास्त्र कहते हैं आपका बिना दीक्षा के किए हुए माला, जप, पूजा, ध्यान ये राक्षस, यक्ष और ऐसे जोनियों को प्राप्त होगा। जब समुद्र मंथन हुआ था तो कर्म की विभक्ति किया गया था। कर्म की विभक्ति में देवताओं के भाग में भोग आया था। आप जो सुकृति करोगे, सुकर्म करोगे, जो हवन करोगे, जो तप करोगे, जो दीक्षा लेके कर्म करोगे, वो देवताओं को जाएगा। जो आप पूजा पाठ, जप, माला, इस स्पेशली माला अपने मन के हिसाब से करोगे, गुरु है नहीं या गुरु होते हुए भी आप अपने मन के हिसाब कर रहे हो तो वो राक्षस को जाएगा। इफ आई टॉक अबाउट chi, one is going towards a positive energy, the other goes to that very negative energy. And when you accumulate negative energy, you are doomed. And you are destined to be doomed. Because you are not following the astral order. आप वो चीज को फॉलो नहीं कर रहे हो जो आपके परमात्मा करने को बोल रहा है। आपके मान लो आपने गुरु कर लिया भी है, ऐसे बहुत लोग हैं, गुरु बोल रहे हैं आपको एक माला इस चीज का जप करना है, उन्होंने मंत्र दिया है, आपको सुबह उठ के ये कर्म करना है, आपको सुबह इतने बजे उठना है। लेकिन गुरु ने कह दिया, आपने सत्संग जाके खाना खा के आ गए, उसके बाद गुरु को कौन सुन रहा है, कौन पूछ रहा है, मैं तो ऐसा करता हूं भैया। जिंदगी भर पापड़ बेलते रहोगे, समृद्धि का शक्ल नहीं दिखेगा। और आप बोलो कि गुरु के घर तो मैं इतना जाता हूं, मैं तो इतना सेवा करता हूं, ठेंगा करते हो आप। वो आप गुरु की नहीं कर रहे हो, वो आप शैतान की सेवा कर रहे हो। एक चीज याद रखना बच्चे, जहां पे अच्छाई होता है बुराई भी वहीं पे होता है। आप अच्छा कर्म करोगे तो आप बुरा भी कर्म करोगे। जो कर्म के ऊपर जाने के लिए जिस साधना की जरूरी है वो समाधि है, वो ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, धारणा, साधना, समाधि, ये जो स्लैब है, इस स्लैब को पार करना ही होगा। और ऐसे ही करना होगा जो परंपरागत है। अपने मन चाहे हिसाब से शिव भी स्मरण नहीं देंगे, गुरु धुतकार देंगे। नहीं है इसका कोई भी इलाज, इसकी कोई इलाज नहीं है। आपको मैं बोल रही हूं आप साधना ऐसे करो, जी नहीं मेरे पास ना टाइम नहीं है आज, कर लो अपने मन की। क्योंकि आपके कर्म के साथ मैं अटैच्ड नहीं हूं, मेरा अटैचमेंट तो किसी भी चीज के साथ नहीं है। गुरु आपके साथ अटैच्ड नहीं होते हैं। गुरु को आपको शक्ल देख के ही समझ में आ जाता है कि आपका होना क्या वाला है। गुरु आपके एक जन्म नहीं अगले 10 जन्म देख लेते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं बचा लूं। अगर ये सुन लिया मेरे बात, अगर ये एक बार के लिए भी पूजा में सही तरह से बैठ गया तो इसका कल्याण हो जाएगा। गुरु अंतिम क्षण तक रक्षा करने की कोशिश करते हैं।
शिव राक्षस कुल के भी देवता है, यक्ष का भी देवता है। शिव पार्वती, मतलब जहां पे मैं शिव बोल रही हूँ, शिव और शिवा दोनों को मेंशन कर रही हूँ। अगर धूमावती को शमशान में रखा गया जा रहा है, धूमावती को बोला जा रहा है शी इज अ नेगेटिव एनर्जी टाइप, और 10 महाविद्या में सबसे ज्यादा दुर्भाग्य देने वाले, मैंने पिछले बार भी बोला है कि दुर्भाग्य वो नहीं देती है, वो दुर्भाग्य को हर लेती है, सारे शैतानों का अंत कर देती है, आपके चिता को भस्म कर देती है। चिंता हमेशा चीता बनता है और चिंतन हमेशा सद्गति देता है। ये आप बहुत जगह में सुने हो, बहुत लोग एक ही चीज रटते रहते हैं। हम कथा व्यास जितने भी हैं सब आपके कान में ये एक ही चीज गुंजा गुजा के हम लोगों का गला थक जाता है। हम लोग जो लोग साधक हैं, जो ऑलरेडी ये सारे चीज पार हो चुके, क्या हम लोगों ने नहीं किए हैं? हम लोगों ने भी तो यही संसार क्रम से होते हुए आए हैं। एंड आई थिंक आई वॉज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पर्सन अक्रॉस द ग्लोब। अकेला भारत में नहीं, और मैं कोई एक्सक्लेरेशन नहीं कर रही हूँ, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ गूगल करते ही सब पता लग जाता है। और आज से नहीं है, हिस्ट्री 2004 तक का भी मिल जाएगा, आप गूगल करो। आप लिंक्डइन में जाके मेरे को ढूंढ लो, आपको मिल जाएगा। क्या हम लोगों को सक्सेस नहीं मिला है? क्या हम लोग संपदा नहीं देखे हैं? क्या हम विपत्ति नहीं देखे हैं? हम विपत्ति भी देखे हैं। मौत को जितना करीब से मैंने छुआ है उतना शायद ही कोई छुआ होगा। मेरे ऊपर लाइफ अटेम्प्ट्स हुआ है, 1 बार नहीं 9 बार हो चुका है। मेरे बेटे के ऊपर 8 बार हो चुका है। हम लोग मौत आज भी फेस करते हैं, आप लोगों को सामने बहुत बार दिखाई हूं मैं। क्या हमारे लाइफ एग्जाम्पल आप नहीं ले सकते? इज इट दैट हार्ड टू डू दिस? आई जस्ट कैन बिलीव इट। बहुत दुख लगता है, क्योंकि एक ही बात को मैं रटते जाती हूँ, लेकिन आप लोगों को फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर मेरा ये क्लास लेने का क्या एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट तो मिल ही नहीं रहा है। एंड रिजल्ट तो होना चाहिए ना। मैं हमेशा बोलती हूँ गुरु नहीं है, क्या हो गया? प्रार्थना तो करो, हाथ जोड़ के दिल से प्रार्थना करो कि अब मुझे गुरु दे दो, समर्थवान गुरु दे दो, वो फेसबुक वाला गुरु नहीं। हाँ, मैं भी फेसबुक से आई हूँ। फेसबुक में ऐसा नहीं है कि फेसबुक में सिर्फ खराब चीजें मिलती है। आपके परख की नजर होना चाहिए, आपको समझ में आना चाहिए। भाई सप्तशती में तो ये लिखा है, देखो सप्तशती तो सबके घर में है, रामायण सबके घर में है, 2 पन्ना पलटने में क्या जाता है? और कम से कम होना चाहिए। भगवत गीता आपके घर में है, चाहे इस्कॉन का ही क्यों ना हो। अगर आप उसको भी पढ़ोगे, श्लोक को भी पढ़ोगे, श्लोक का अनुवाद पढ़ो, उसके बाद इस्कॉन ने अपना जो लिखा है उसको मत पढ़ो। गोरखपुर गीता प्रेस का कुछ किताबें लेके आओ, कुछ पढ़ो। सारा दिन आप रील्स देखते रहते हो, इसके बदले में archive.com बोल के एक वेबसाइट है, वहां पे आपको पुराने से पुराने पोथी से मिलके आज तक का लेटेस्ट मॉडल का AI डिस्क्रिप्टेड टेक्स्ट बुक मिल जाएगा, ऑडियो बुक मिल जाएगा, बहुत सारे फाइल्स मिल जाएगी। प्लीज पढ़ो, प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रही हूं, पढ़ो, किताबें पढ़ो। जितना ज्ञान किताब देगा उतना ज्ञान मैं भी नहीं दे सकती।
1 साल लगेगा एक किताब को पढ़ने में, क्या दिक्कत है? गाड़ी चलाते चलाते ऑडियो बुक मत सुनो, उसका कोई फायदा नहीं है। जब सब शांत हो जाए, घर के सारे कर्म से निवृत्त हो जाओ, 2 पन्ना पढ़ लो। इंटरेस्ट लगे तो 10 पन्ना पढ़ लो। जहाँ पढ़ने की खुदा लगती है, पढ़ने की भी खुदा लगती है। आई एम अ बुकवर्म माई सेल्फ। मेरे हाथ में नया किताब बहुत देर तक टिकती नहीं है। 500 पन्ने का अगर किताब हो तो मुझे सिर्फ 2 दिन लगेगा, मैं उसको खत्म कर लूंगी। मैंने अपना पीएचडी के बाद भी एमए इन संस्कृत किया है, सिर्फ क्योंकि मैं संस्कृत इसलिए सीखा था, वेद मुझे संस्कृत में संस्कृत के तरह पढ़ना था। मैं आपको नहीं बोल रही हूँ कि हाँ आज के डेट में ये करो। आप बोलोगे मेरा तो संसार है। भैया मैंने जब किया था ना, मेरा भी संसार था, और 24 घंटे की ड्यूटी करके के बाद मैंने किया है। तो मुझे ये कभी भी मत बोलने आना कि टाइम नहीं मिला था इसलिए साधना नहीं कर पाया। आज मैं बहुत बिजी हो गया था, घर में कोई आ गया था, मेरे रिलेटिव्स बहुत, मेरे फैमिली बहुत बड़ी है, 370 लोगों की फैमिली है मेरी। हमारे घर में अगर थोड़ा सा, अगर आज के डेट, आज मेरा फैमिली और बड़ा है, क्योंकि मेरे शिष्य शिष्याएं ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। मेरे शिष्य शिष्याएं रोज बढ़ते हैं, मेरा फैमिली रोज बढ़ रही है। हमारे घर में छोटे से छोटा अगर एक अनुष्ठान होता है, एक बर्थडे का अनुष्ठान होता है, तो कम से कम 19-20 लोग आके खाना खा के जाते हैं। मैं किसी के हाथ के नहीं खाती हूँ, मैं सबको खिलाती हूँ। मैं किसी के हाथ की जल नहीं ग्रहण करती हूँ। बहुत सिलेक्टिव 2 या 1 लोग हैं जिनके मैं खाती हूँ। 2 भाभियाँ हैं, मैं खुल के बोल रही हूँ, मेरी 2 भाभियाँ हैं जिनके घर में खाती हूँ, इसके अलावा मैं खाती नहीं हूँ। आज हम लोग धूमावती की कंक्लूशन कर रहे हैं, इंट्रोडक्टरी क्लास। आप बोलोगे आप धूमावती माता के तो बोले ही नहीं, लेकिन मैंने धूमावती माता के बोले हैं। अद्वैत क्या मानता है, मैंने ये बोला है। ये जितना जो कुछ भी मैं बोल रही हूँ, ये अद्वैत के हिसाब से बोल रही हूँ। एक वक्त आएगा जहाँ आपके जिंदगी में अच्छाई और बुराई नाम की ये जो भेद है, ये खत्म हो जाती है। जाके शमशान 2-3 बार घूम के आना, बस नॉर्मली। आपके सारे जितने यहाँ पे भेजा में जितने भी कचरा जो भरा हुआ है ना, वो सारे खत्म हो जाएगा। हम लोग बोलते हैं मणिकर्णिका होके आओ, जाओ। वो जो 10 चिता इकट्ठे जल रहा है ना, और वो 10 चिता कभी शांत नहीं होती है। वहाँ का मान्यता ही यही है कि वो 10 चिता शांत नहीं होती है। भारत के कुछ शमशान ऐसे हैं जहाँ पे चिता शांत नहीं होती है, और मेरी खुशकिस्मती है, मैं ऐसे सारे शमशानों में साधना करने का मौका मिला है मुझे। हरिद्वार का कंखल का महाश्मशान है। इन लोगों, ये ऐसे शमशानों को महाशमशान बोला जाता है। कंखल के शमशान को मणिकर्णिका के शमशान के समतुल कहा गया है। वहां जाओ। आपके घर के बगल का जो शमशान भूमि है, वहां जाओ। उससे बड़ा पवित्र स्थान नहीं है। यही धूमावती का स्थान है। क्यों है? अद्वैत में धूमावती को एकदम बूढ़ी सिकड़ी हुई, दांत के विहीन, लेकिन उनका खाना क्या है? उनका खाना है मांस और मर्चा। मर्चा मतलब हड्डी के अंदर जो मैरो होता है, बोन मैरो जो है,
जिनके दांत नहीं है वो कैसे खाते हैं? व्हाट्स द लॉजिक बिहाइंड दैट? हम लोग कहते हैं, हम लोग जानते हैं कि वैदिक धर्म से अच्छा साइंटिफिक रिलीजन दुनिया भर में नहीं है। तो इसका लॉजिक मैं आपको समझाती हूँ। जब इंसान का तन चला जाता है, ये शरीर, ये पंचभूती शरीर जब नष्ट होता है तो बुढ़ापा आता है। बुढ़ापा के बाद जब मौत आती है और आपको चिता के अग्नि के सपुर्द किया जाता है, उसके बाद आपकी जो रेसिड्यू रहती है वो है बोन्स, क्योंकि आपके मांस, मज्जा सब जल जाती है, रह क्या जाती है? हड्डी। तो वो हड्डी के बीच जो पदार्थ होता है वो उसकी भक्षण करते हैं। जब आप धूमावती के शरण लेते हो, साधारण तरीके से माता धूमावती को कोई भी साधना नहीं करते हैं। धूमावती साधना तब किया जाता है जब विषम परिस्थिति है आपके सामने, मौत है आपके सामने बचने का और कोई चारा नहीं है। आप ऐसा किसी रोगग्रस्त हो गए हो जिससे आप बच नहीं सकते, थैलेसीमिया हो गया, कैंसर हो गया है, लास्ट स्टेज है, आप बचने की कोशिश कर रहे हो, आप धूमावती की साधना करते हो। कर्म मायने रखता है, आपके प्रार्थना मायने रखता है, और आप फिलहाल किस नक्षत्र से गुजर रहे हो वो मायने रखता है। अभी 15 अगस्त के दिन मंगल और गुरु की युति होने जा रहा है। मैं पिछले बार भी बोला था, इससे ट्रॉमा आएगा, इससे फेरबदल होगा। जब ऐसा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स आता है तो उसके 15 दिन पहले से उसका इम्पैक्ट दिखता है। हमारे आंखों के सामने बांग्लादेश का तख्ता पलट है, हिंदुओं को काट काट के फेंक दिया गया, ये है हमारे सामने। एक महिला के निर्यातन का सबसे बड़ा अहम है उसके बलात्कार। उसके बलात्कार चौराहे में किया जा रहा है, उसको कपड़े खोल के नंगा किया जा रहा है चौराहे में। ये है आपके भाईवाद। आप अपना रक्षा करना छोड़ दिए हो, आप अपने हाथ से लाठी और भल्ला छोड़ दिए हो। ये हिंदू का प्रॉब्लम है। हिंदुत्व ने कहीं नहीं बोला है कि अहिंसा बन जाओ। हिंसा जरूरी है धर्म को रखने के लिए, धर्म की रक्षा है तो हिंसा जरूरी है। आपके घर की किसी भी बच्चे को अगर किसी ने हाथ दिया, आप उसके हाथ रख के उसके सामने हाथ गिराओगे, थप्पड़ नहीं मार सकते? जिससे आप सब्जी काटते हो उसी छुरी चाकू लेके और उसको फाड़ नहीं सकते? हाथ में चूड़ियां बांध रखे हो। हिंदू हो, हिंदू गर्व से कहो हिंदू हो। किसी भी एक भी आप देवी या देवता को दिखा दो जो हाथ में अपना भाला नहीं रखते हैं, तलवार नहीं रखते हैं। हम हिंदू हैं, हम अपना रक्षा स्वयं करते हैं। हमारे बच्चे बच्चे जानते हैं कि अपने रक्षा कैसे किया जाता है। सब भूल गए हो आप लोग। कैसे भूल गए? क्यों भूल गए इसको? आज जो आपके बगल के घरों में हो रहा है, कल वो आपके साथ नहीं होगा। क्या इसके आपके पास कोई श्योरिटी है? आपके पास क्या है? हम तो अच्छे रहेंगे, हम तो फॉरेन में नौकरी करेंगे, हम तो अपने घर में भैया सेफ रहना चाहते हैं, हम किसी खराब चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहते। जिस दिन दरवाजा तोड़ा जाएगा उस दिन आपको सबसे पहले तोड़ा जाएगा। बिल्ली कहाँ नोचते हैं पता है आपको?
बिल्ली वहाँ नोचते हैं जहाँ की मिट्टी बहुत हल्का होती है, बहुत नाजुक होते हैं। आपके बच्चे नाजुक बन गए हैं। लड़कियों को नाजुक मत बनाओ। 2 साल की उम्र से उन लोगों को सेल्फ डिफेंस सिखाओ। और मैं ये तब बोल रही हूँ जब मैंने खुद किया है। मेरा खुद का बेटा, मैं गर्व से बोलती हूँ, इंटरस्टेट ताइक्वांडो चैंपियन है। वो देखने में एकदम पतला है, आप बहुत लोग जानते हो, लेकिन अगर उसका एक थप्पड़ खा के अगर उठ के खड़े हो गए ना, मैं वीडियो करना बंद कर दूंगी। मैं ये बोलना बंद कर दूंगी कि हाँ, हिंदू को लड़ना चाहिए। हिंदू लड़ना भूल गए। और ये हम हिंदुओं के लिए आज के दिन में सबसे बड़ा शर्म की बात है। आपको हर एक जगह में काटा जा रहा है। अमेरिका में काटा जा रहा है, फ्रांस में काटा जा रहा है, कनाडा में काटा जा रहा है, पैलेस्टाइन में काटा जा रहा है, दुबई में काटा जा रहा है, बांग्लादेश तो बर्बाद हो गया है, श्रीलंका में काटा जा रहा है। आपके खुद के देश में आप सेफ नहीं हो। आप खुल के बोल नहीं सकते हो कि आप हिंदू हो। क्यों भाई? और आप बोलोगे कि आप वीडियो के अंदर पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो? जरूरी है। राजनीति धर्म की एक अहम पिलर है। बिना राजनीति के धर्म नीति नहीं होता है। आपको जनक राजा याद है? आपको रावण याद है? ये कि एक बड़े बड़े साधक रहे। श्री राम इतने बड़ा राजनीतिक, जिन्होंने अपने चारों भाइयों को पृथ्वी के 4 हिस्से करके और 4 हिस्से में प्रभुता किए हैं, राज किए हैं। वो 14 साल के वनवास किए हैं और 1400 साल का राज किए हैं। श्री कृष्ण को देखिए, क्या उन्होंने राज नहीं किया? 100 बार युद्ध खुद किए हैं। काल जवन के साथ सबसे पहला युद्ध श्री कृष्ण ने किए थे। ये काल जीवन का ही बीमारी पालते हुए आ रहे हैं हम लोग, क्योंकि महाभारत में काल जवन के जो सिपा सालार थे, सेनापति थे, वो जिंदा बचे थे और वो कौरव की तरफ से लड़े थे और आज भी कौरव की तरफ से ही है ये लोग। आप कौरव हो, चूज आपको करना है। धर्म के साथ दोगे या अधर्मी बनोगे? अपना रक्षा करो। मैं किसी की रक्षा नहीं करने बोल रही हूँ। अपने परिवार का रक्षा करो। यह आपका सर्वप्रथम कर्तव्य है, धार्मिक कर्तव्य है, जिससे अगर आप मुंह फेरते हो तो आपसे बड़ा गलत कर्म कोई नहीं कर रहा है। और धर्म गुरु होने के नाते, मैं गुरु होने के नाते आपको ऐलान कर रही हूं कि जागो हिंदू, जागो। बहुत हो गया मुंह को छुपा के बैठ जाना। निकलो अपने इस टाइप ऑफ सेफ्टी रिचुअल्स से। इट इज नॉट गोइंग टू सर्व यू। बिल्ली दूध पीता है अपना आंख बंद करके कि मुझे कोई नहीं दिख रहा है। आप लोग वैसा बिल्ली बन गए हो। शेर के बच्चे हो आप, सनातनी हो। और जो मेरे बच्चे हो, भूल कर के भी किसी के सामने सर मत झुकाना। मर जाना, गला कटवा लेना बच्चे, मैं हूं परमात्मा, दोबारा तुम्हारे साथ देंगे, लेकिन कभी झुकना नहीं। मैं कभी झुकना नहीं सीखी हूँ। मैं एक्स आर्मी से हूँ, कभी झुकना नहीं सीखी हूँ। और मैं पकड़ के साथ बोलती हूँ कि मैं आर्मी से हूँ। हमारे रग रग में युद्ध करने का वो भ्रूण इंजेक्ट कर दिया जाता है। मैं 5 वॉर करके आई हूँ। आई हैव बीन इन अफगानिस्तान वॉर। आई हैव सीन डेथ लाइक एनीथिंग। मृत्यु वो तो आना ही है, वो तो शाश्वत है।
इससे बड़ा शाश्वत तो कुछ है ही नहीं, वो आएगा ही आएगा। सम्मान के साथ जाना है या असम्मान के साथ, वो आपको तय करना पड़ेगा, असम्मान नहीं। ये नहीं बोल रही हूं कि जाके उन लोगों को काट दो, कोई जरूरत नहीं है, लेकिन खुद को बचाना जरूर, खुद को तैयार जरूर रखना, और उसके लिए साधना और स्वाध्याय बहुत बहुत जरूरी है। आज अगर हिंदू खरा है, इतना विपत्ति के बाद अगर आज भी हिंदू खरा है, तो सिर्फ और सिर्फ हमारे सनातन ज्ञान है जिसके बदले हम खड़े हैं, नहीं तो हम खड़े नहीं होते। हमें तोड़ने का कोशिश एक से बढ़कर एक हुआ है, हमें इकट्ठा रहने नहीं दिया गया है। कास्ट सिस्टम कभी भी अपने जन्म से नहीं था। मनुस्मृति पढ़ो, सिर्फ बोल देने से मनुस्मृति में जातिवाद नहीं होता है। मनुस्मृति ढंग से पढ़ो, कहाँ लिखा है जन्म से को आप ए हो, शूद्र हो, आप कर्म से शूद्र होते हो। जो शाम को शूद्र होता है वो रात को जरूर और जरूर ब्राह्मण बनता है जब वो प्रार्थना में बैठता है। ये है हिंदुत्ववाद। केवट को राम ने अपने छाती से लगाते हैं, वहां तो जातिवाद नहीं था। सुदामा ब्राह्मण है और श्री कृष्ण गोप है और सुदामा का पैर धोते हैं, वहां तो जातिवाद नहीं था। दुर्वासा ऋषि है और श्री कृष्ण गोप का पैर धो रहे हैं, गुरु शिष्य का पैर धो रहे हैं, वहां तो जातिवाद नहीं आया। किस जातिवाद का बहाना बनाते हो आप? हम जातिवादी हैं? आपके सपने में जाति बुन रहा है, क्योंकि जब तक आप डिवाइड नहीं करोगे आप राज नहीं कर सकते हो। दैट्स अ पॉलिसी ऑफ द ब्रिटिश, नॉट इंडियन। इंडियन बोल के कुछ है नहीं, भारतीय सभ्यता बोलो, खुद को भारतीय मानो। आपके आंख ऐसा होना चाहिए कि आपके साथ आंख मिला के हिम्मत कोई नहीं कर सकेगा। आपके साधना इतना बुलंद होना चाहिए, मारना है तो ये तो पंचभूत का तन है, सिर्फ तन नष्ट हो सकता है, आत्मा फिर भी वापस आएगा, फिर से इस देश का सेवा करने आएगा। मैं कल भी सेवा की थी। दुष्टों के भाषा में ही जवाब देना पड़ता है। स्वामी विवेकानंद सिखा के गए हैं। मैं अपने ही दादू जी की बात दोहरा रही हूँ कि हर किसी को उसके भाषा में जवाब दो। अच्छे करने वाले को अच्छाई से बात करो, बुरा करने वाले को उसी की भाषा में जवाब दो, वो कभी लौट के नहीं आएगा। अगर राम ने सोचा होता कि मैं युद्ध नहीं करूंगा तो सीता माँ कभी मुक्ति नहीं मिलती। अगर कृष्ण ने सोचा होता तो मथुरा नहीं बनता, महाभारत की महायुद्ध नहीं बनती। युद्ध हमारी परंपरा है। एक हाथ में वेद रखो तो दूसरे हाथ में भाला, ये है हमारे परंपरा में। हाथ जोड़ना भी जानते हैं और हाथ खाली करके ठंग से थप्पड़ मारना भी जानते हैं। ये हमारे परंपरा है। अपने परंपरा को जानो, वैदिक सनातनी परंपरा को देखो और परंपरागत रहो। मैं आज मेरी वीडियो यहीं पे ख़त्म करूँगी, क्योंकि हाँ, इमोशंस ज़रूरी है। हम साधक हैं। मृत्यु हमें डरा नहीं सकती, लेकिन भावित ज़रूर करती है। भावना की लहरें हमारे दिल और दिमाग को भी अगस्त करता है। और अगर हिंदू की ये इतनी बड़ी दुर्दशा आपको क्रोधित नहीं कर रहे हैं, तो आपके अंदर का इंसान खत्म हो चुका है। उसका अंत्येष्टि कर दो।
प्रणाम।